राजद मेरे हैं, राजद का मैं। हमारी अभी से ड्यूटी है, प्राथमिकता है, जो हमारी आवाज़ बिहार के जिस कोने तक जाए। महागठबंधन जिताओ, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाओ। मतलब निकल गया पहचानते नहीं, तू जा रहे हो वैसे जैसे तेरे को जानते। नीतीश जी का मैं लठैत था। तेजस्वी यादव बिहार के अगले सीएम होंगे। बेबाक बोलना, सत्य बोलना, स्पष्ट बोलना, कोई कंप्रोमाइज। और जब तक इस शरीर में सांस है, इसी रास्ते के हम पथिक रहे। दूसरी आदत है, इस धरती पर मैं कोई जात धर्म को नहीं जानता। मैं सिर्फ जानता हूं इंसानियत, मानवीय सेवा। इसी बदौलत संपूर्ण बेगूसराय जिला का मुझे नैतिक समर्थन प्राप्त है। संपूर्ण मटिहानी विधानसभा जो बेगूसराय जिले के मानचित्र में ही स्थापित है, मटिहानी विधानसभा का भी 100% नैतिक समर्थन हमें प्राप्त है। इसके लिए बेगूसराय की मिट्टी पर मुझे बहुत गौरव महसूस होता है। वोट के सवाल पर, विचारधारा के सवाल पर लोग अपनी अपनी पसंद से अपने उम्मीदवार को, पार्टी को जिताने का कार्य करते हैं। इस सवाल पर किन्हीं से मेरी कोई शिकायत नहीं। 4 नंबर, आज जो आप लोग को न्योता दिया है, मैं मटिहानी विधानसभा संपूर्ण जिला में, बिहार की राजनीति में राजद मेरे हैं, राजद का मैं। हमारी अभी से ड्यूटी है, प्राथमिकता है, जो हमारी आवाज़ बिहार के जिस कोने तक जाए। महागठबंधन जिताओ, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाओ, यही मेरा मिशन है। इसी मिशन पर काउंटिंग तक हम खड़े। अब आप लोगों से कोई भी सवाल हो तो बिना झिझक आप हमसे सवाल कर सकते। मटिहानी में क्या मुद्दा है इस बार? क्या मुद्दा भी है मटिहानी विधानसभा? मटिहानी की मुद्दा तो आप पत्रकार बंधु हमसे अधिक जानते हैं, हमसे अधिक। मैं मटिहानी का सेवक हूँ, बेटा हूँ, भाई हूँ। मुझे भी पता है जो क्या मुद्दा है। लेकिन सबसे मूल चीज है, जो जनप्रतिनिधि किसे कहते हैं, इसको भी समझने की आवश्यकता है, जिस पर हमारा हमेशा फोकस रहा है। जनप्रतिनिधि मतलब होता है बेटा, भाई, नौकर, गार्जियन। फर्स्ट, जो हमारा मौलिक अधिकार बनता है, जो हमारे क्षेत्र में सुख दुख में हमें जाना चाहिए, आना चाहिए। सेकेंड है क्षेत्र का विकास। तो हमको तो पता है, आप ही के माध्यम से सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, जो मटिहानी विधानसभा में अब कोई समस्या नहीं। इसका मतलब दुनिया का 1 नंबर विधानसभा मटिहानी बन चुका है। लेकिन मटिहानी विधानसभा में बहुत समस्या है, और जब तक सांस है तब तक समस्या है। तो जो भी समस्या है, उस समस्या का समाधान भोगो सिंह बेटा बन के करे। आधिकारिक रूप से आप राजद ज्वाइन कर लिए, कोई राजद का ऑफिशियल बयान अभी तक कहीं से, अपना पटना से, न बेगूसराय से, कहीं से भी आया नहीं है कि आप राजद में हैं। वो आप खोजिए, हमको खोजा हुआ है। हम एक लाइन में कह दिए, जो राजद हमारे हैं, हम राजद के।
सर गिरिराज सिंह कहते हैं कि सातों विधानसभा पर जो है कब्जा कर लेंगे। ये तो वक्त बताएंगे, लेकिन हम भी कहते हैं कल तक आप महागठबंधन 7 सीट बेगूसराय जीतेगा। इसके लिए हम कार्यकर्ता को जितनी भी ताकत लगानी होगी, मेहनत करनी होगी, वो करें। दादा कल तक आप राजद को कहते थे कि मूर्ख पार्टी है, लालू यादव मूर्ख है, हा करके ये सब जीतने का काम, क्या मजबूरी आई जो आप आरजेडी ज्वाइन कर? हमारी कोई मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं। रोटी कपड़ा मकान सम्मान बेगूसराय के आवाम के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से ये चारों चीज़ मेरे पास प्राप्त है। जब तक बचेंगे ना रोटी घटेंगे ना कपड़ा घटेंगे। ये मेरा घर है, ये चुएगा नहीं, टूटेगा नहीं। और सम्मान बेगूसराय के लोगों ने 2 बार पैक्स अध्यक्ष बनाया, 1 बार जिला परिषद सदस्य बनाया, 4 बार विधायक बनाने का आशीर्वाद और प्यार दिया है। हमने कह दिया था, जो जाति धर्म पार्टी नहीं जानते हैं, समय पर इसका जवाब दिया जाएगा। और जानिए, हमारी बातों से यादव समाज के प्रति हमने कोई गलत मानसिकता से नहीं बोले थे। आपने सवाल किया, हम जवाब जरूर देंगे। हम उससे पीछे हटने वाला बेटा पैदा नहीं लिए। हम सिर्फ ये बोले थे कि क्या नंद किशोर यादव ने, विजेंद्र यादव ने, राम कृपाल यादव ने, हम सिर्फ यही कहे थे जो शिक्षित बुद्धिजीवी यादव हैं वो एनडीए के साथ हैं, जो मूर्ख यादव हैं वो लालू जी के साथ हैं। हम यही बोले थे। और इस बात से यदि यादव समाज को चोट लगा तो इसके लिए बोगो सिंह सहर्ष माफी भी मांगता है, स्पष्ट, कोई लटर पटर। सर यह तय है कि आप राजद के सिंबल पर मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये हम नहीं जानते, ये भी हम नहीं जानते। वो निर्णय हमारे नेता तेजस्वी जी लेंगे, उनका जो आदेश होगा उसका पालन। तेजस्वी जी के नेतृत्व पे आपको कितना भरोसा है? 100%। एक सवाल है मेरा, एक राजनीतिक घटनाक्रम में आपका उदय जो है कम्युनिस्ट को हरा के हुआ, ठीक है। आज जो है आप विधायक बनने का चुनाव लड़े या जो भी परिस्थिति बनी, जो भी आगे क्या होगा ये तो आगे की बात है। तो वो कम्युनिस्ट जिन्हें आप लगातार हराते रहे और लगातार उसके समर्थक क्या आपको चाहेंगे? कम्युनिस्ट के समर्थक, क्योंकि आपका रिकॉर्ड रहा है कि आपने हमेशा कम्युनिस्टों को हराया, तब आप विधायक बने। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और कुछ पूछना है उससे? वो कम्युनिस्ट जो है आपको पता नहीं है, हम मुद्दा की राजनीति करते हैं, हम पार्टी की राजनीति नहीं करते। आपको शायद पता नहीं है कि बेगूसराय की धरती कम्युनिस्ट पार्टी में दधीची को जन्म दिया है। जो हमारे आदर्श रहे हैं, कॉमरेड सूरज, कॉमरेड रामेश्वर, कॉमरेड देवकी नंदन, कॉमरेड रामचंद्र पासवान, वो हमारे आदर्श रहे हैं। आपको पता नहीं है, मेरा जन्म कम्युनिस्ट पार्टी के गोद में हुआ। मेरा पूरा खानदान कम्युनिस्ट का खानदान रहा है और मैं सूरज दाग पैर भी दबाया हूँ, उनके साथ डिबेट भी किया हूँ, उनके जूठे पत्तल को भी उठाया हूँ। और समय के साथ हम राजनीति में आए, कम्युनिस्ट पार्टी हमको सम्मान देने में विफल हो गया और मटिहानी की जनता, बेगूसराय की जनता का आह्वान हुआ कि बोगो आजा, तेरी आवश्यकता है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा सेवक है, तू मेरा भाई है। और कप प्लेट चुनाव आयोग ने दिया और मटिहानी और बेगूसराय के अभिभावकों के आशीर्वाद से मैं जनता की सेवा करने का काम। मुझे कोई पार्टी से एलर्जी नहीं है। और जनप्रतिनिधि के रूप में भैया, अब बेगूसराय जिला में
किसी जाति को बुला कर लाइए, किसी धर्म को बुला कर लाइए, किसी पार्टी को बुला कर लाइए। जब बोगो सिंह के यहाँ वो आए और बोगो सिंह ने उनको आधा गिलास से सम्मान नहीं दिया। यही मेरा संस्कार है और यही मेरे माता पिता समाज ने मुझे संस्कार देने का कार्य किया है। और कम्युनिस्ट पार्टी का हम विरोध कहाँ का? मतदाता ने कम्युनिस्ट पार्टी को परास्त किया। हमारी क्या वजूद है जो हम किसी पार्टी को हरा देंगे? मतदाता ने कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक जी को उनके कार्य का लेखा जोखा के आधार पर हराने का कार्य किया और मतदाता को विश्वास हुआ जो बोगो मेरा अच्छा बेटा हो सकता है तो बोगो को आशीर्वाद दिए। और कोई सवाल नहीं। आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तारीफ खूब करते थे और कहते थे उनके जैसा मुख्यमंत्री बहुत कम होगा। क्या कारण ऐसा हो गया कि आखिरकार आप जदयू का दामन छोड़ दिए और राजद का दामन थामना पड़ा? बहुत दुखित हूँ। जब तक सांस है तब तक नीतीश जी का सम्मान है। मतलब निकल गया पहचानते नहीं, तू जा रहे हो वैसे जैसे तेरे को जानते। नीतीश जी का मैं लठैत था, कार्यकर्ता था। और आपको पता होना चाहिए विजय बाबू, आप बेगूसराय के बेटा हैं। शासन प्रशासन के इकबाल जब घटा तो संजीव हंस कलेक्टर थे। बोगो सिंह 8 दिन स्वर्ण जयंती पुस्तकालय पर बिना जल अन्न अनशन पर बैठे थे। आपको पता होगा विजय बाबू, मनोज कुमार कलेक्टर थे। बोगो सिंह 8 दिन शासन प्रशासन के विरोध में अनशन पर बैठा था। हम नीतीश जी के बंधुआ मजदूर नहीं थे, हम बंधुआ मजदूर थे मटिहानी विधानसभा के मान सम्मान और बेगूसराय के मान सम्मान का बंधुआ मजदूर थे। हमको गौरव होता है बेगूसराय की मिट्टी पर। पहले हम मिट्टी के नहीं होंगे, हम नीतीश जी खाक होंगे। नीतीश जी के काम का हम सम्मान करते थे और जहां हमारे मतदाता का चिढ़हरण होता था हम सरकार के विरोध में मोर्चा भी खोलते थे। 5 साल हो गया, नीतीश जी ने बोगो को सम्मान देना उचित नहीं समझा। ये हम समझते हैं मेरा ही दुर्भाग्य रहा, उनका दुर्भाग्य हम नहीं कर सकते। विधायक जी कह रहे हैं कि मटिहानी को फिर से जंगल राज बनाने के प्रयास चलेंगे। ये तो हमको नहीं पता है, हम तो कह दिया जो 5 साल में भारत का सबसे विकसित मटिहानी विधानसभा का निर्माण हुआ है। ये तो आपके कैमरा बोलते हैं, आपकी नज़रों से मैं पर डे सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहा हूँ जो मटिहानी विधानसभा कहाँ है। इसका जवाब मटिहानी विधानसभा और बेगूसराय के लोग आने वाले चुनाव में दें। अंतिम सवाल है बेटा, लालू जी के राज को जंगल राज कहा जाता है और फिर से कहा जाता है कि जंगल राज की वापसी होगी अगर तेजस्वी वापस आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। कौन कहता है? एनडीए वाले। इंडियन कहता है, क्योंकि उनको भूख लगी हुई है कुर्सी, तीव्र भूख। क्या कहें? हमको एक बात का आप जवाब दे दीजिए। वाल्मीकि जी रामायण की संरचना किए ना। दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले लोग रामायण को आत्मसात किए ना। और लोग कहते हैं ना जो वाल्मीकि जी डाकू थे। डाकू द्वारा रचित रामायण को दुनिया के हिंदू समाज ने आत्मसात कर एक नंबर।
इससे बड़ा और कोई उदाहरण हो सकता है? नंबर 2, 86 से 97 बोगो सिंह के इतिहास को उल्टाइए। और बोगो सिंह को मटिहानी विधानसभा और बेगूसराय के लोगों ने बेटा बनाया ना, उस समय भी लोग कहते थे कि बोगो सिंह बदमाश है, बोगो सिंह चूड़ी बेच देतो, लाठी बेच देतो, मांग उजाड़ देतो, सब दौलत छीन लेतो। तो एनडीए क्या बोलता है उसमें हमको नहीं जाना है। हम एक बात जानते हैं, एनडीए और एगो बात बोलता है, नम्मा फेल। हम जानते हैं डिग्री से कुछ नहीं होता है, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, पारिवारिक ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान होना चाहिए। तेजस्वी यादव बिहार के अगले सीएम होंगे। एनडीए वाले को कहिए और अधिक मेहनत करें, मेहनत में वो पीछे चल रहे हैं, उनको सलाह दीजिए थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि बिहार की जनता तेजस्वी जी को पसंद कर रही है। इस बात को जान लीजिए विजय बाबू। सर, मटिहानी की जनता कहती है कि निर्दलीय खड़ा हो जाते आरजेडी से आने से बेहतर था, क्योंकि फॉरवर्ड जो वोट बैंक है उसमें बहुत ज़्यादा जो है थोड़ी आपकी लोकप्रियता के हिसाब से एक वोट बैंक में गिरावट आएगी, क्योंकि लोग जो है आरजेडी के साथ ना जाकर फिर एनडीए के साथ बेहतर महसूस करेंगे। मटिहानी की जनता इतना ना समझ नहीं है पत्रकार बंधु। मटिहानी की जनता जानते हैं, उनको न लालू जी से काम है, न नीतीश जी से काम है, न मोदी जी से काम है। उनको बेटा जरूरी है, जिस बेटा का नाम बोगो है। हम तो डाकियान है भाई। मटिहानी विधानसभा में रोज एनडीए के नेता सुतले रहते हैं, रोज। एक मतलब मटिहानी की जनता जो कह रहा है जब हम प्रिंस कुमार को नहीं चिन्हते हैं, हमारा बेटा बोगो है, वो झूठ है। अरे हालत इतने खराब है, न्यूज चलाने के लिए कुछ बंधु को प्लांट कराया जा रहा है। 5 गो लोग पक्ष में बोलने वाला नहीं है। और हम जानते हैं, हम तो कह दिया, न हम पासवान को जानते हैं, न मोची को जानते हैं, न मुस्लिम को जानते हैं, न भूमियार को जानते हैं। हम सबके हैं और सब मेरे दिल में समाये हुए हैं और सबके दिल में हम समाये हुए हैं। इस सब के लिए चिंता आप नहीं कीजिए और समाज को बांटिए ना, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। मटिहानी विधानसभा को हम इस रूप में सजाया है कि न यहाँ जात का जलवा चलेगा, न धर्म का जलवा चलेगा, न क्षेत्रवाद का जलवा चलेगा, न बालू माफिया जलवा चलेगा, न शराब माफिया जलवा चलेगा। यहाँ जलवा चलेगा सेवा और विकास का जलवा चलेगा। प्रिंस कुमार है कौन? पता नहीं। अरे प्रिंस का मतलब होता है राजा, और राजा का मतलब होता है जो सोना के कटोरी में खाता है, सोना के थाली में खाता है, सोना के चम्मच से खाता है, सोने के पल्ला पर झूलता है। जिसका इस भौतिक सुख में संस्कार हुआ है उसको लोग प्रिंस कुमार कहते हैं। अब तो बोगो सिंह अलग हो गए जदयू से, अब राजद में आ गए। जरूर। अब तो राजकुमार सिंह का लगभग रास्ता हम नहीं जानते हैं, ये भी हम नहीं जानते हैं। कितना कठिन है और उनके लिए कितना आसान होगा। देखिए 7 सीट पर कोई कठिन नहीं है, 7 सीट हम जीतेंगे। यह तय है कि बोगो सिंह मटिहानी से उम्मीदवार होंगे। ये तो आपको जाके पटना बात करना चाहिए, हमारे जो सुप्रीम है। हम तो कह दिए राजद हमारे हैं, हम राजद। राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें आप शामिल होंगे? हमको आदेश आएगा तो शामिल होंगे, चूँकि बेगूसराय में उनका पद यात्रा है नहीं। बेगूसराय में पद यात्रा होगा तो वेलकम, जरूर शामिल होंगे। सर, वर्तमान में जो आपके जिस नए गठबंधन में आप गए हैं उसका जो स्टेट एजेंडा, नए गठबंधन जानते नहीं है, महागठबंधन। ठीक है, महागठबंधन का भी जो एजेंडा है सर,
जो अभी बहुत तूल पकड़े हुए हैं, चाहे वो निर्वाचन को लेकर, सूची को लेकर हो, चाहे और भी जो योजनाएं हैं। क्या वोट चोरी की आरोप लगा रही है। एक बात स्पष्ट है कितनी सहमति? भैया, एक बात स्पष्ट है, हम आप ही के सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं जो एनडीए चुनाव आयोग के पक्ष में लाठी चला रहा है और महागठबंधन चुनाव आयोग को चोर नहीं कह रहा है, वोट चोर नहीं कह रहा है, वोटर का अधिकार का डकैती कर रहा है। और चुनाव आयोग का स्पष्ट मंशा है जो इस देश में, इस बिहार में झोपड़पट्टी में रहने वाला गरीब गुरबा वो जिस समाज से आवे वो वोट से वंचित हो जाए। इसलिए जो आज भी हमारा बिहार अविकसित है, विकासशील नहीं है, कटोरा लेके रोड पर खड़ा है, इसलिए बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है। इसीलिए एनडीए चुनाव के माध्यम से वोट की डकैती करने का प्रयास कर रहा है।